पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगमबोध घाट में हुआ अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अर्थी को राहुल गांधी ने दिया कंधा, राहुल ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नमन, निगमबोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को दी अंतिम विदाई, निगमबोध घाट पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बनेगा स्मारक, केंद्र सरकार मुहैया कराएगी जमीन, स्मारक के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। अमित शाह ने खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को दी जानकारी। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखा पत्र। कांग्रेस ने कहा स्मारक स्थापित करना मनमोहन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल और अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, वी नारायणसामी बोले सरकार कर रही है भेदभाव। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक नेता, एक विद्वान, एक राजनेता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की शानदार यात्रा। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक पर हो रही राजनीति पर बीजेपी ने साधा निशाना, सुधांशु त्रिवेदी बोले आर्थिक विकास की नींव रखने वाले मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर सिंगापुर से आधा झुकाया गया देश का झंडा, एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। राजकीय शोक की वजह से पीएम मोदी ने दिल्ली में कल होने वाली रैली टाली, 5 जनवरी को होगी पीएम की रैली। एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। संदीप दीक्षित की शिकायत पर एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ जांच के दिए आदेश, मुख्य सचिव को 3 मामलों की जांच सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रणब जी के निधन पर शोक प्रस्ताव के लिए नहीं बुलाई गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जबकि पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायण के निधन पर सीडब्ल्यूसी ने दी थी श्रद्धांजलि। दिल्ली बीजेपी ने वोटर लिस्ट को लेकर आतिशी सरकार पर साधा निशाना, वीरेंद्र सचदेवा बोले जो फर्जी नामों को भी लिस्ट में किया जा रहा है शामिल। ग्रामीण भारत में खपत का स्तर बढ़ा, गांव में भी खुलकर खर्च कर रहे हैं लोग। घरेलू उपभोग व्यय के नए सर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक मासिक प्रति व्यक्ति व्यय साल 2011-12 में 1400 से बढ़कर के साल 2023-24 में 4122 रुपए हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अगले एनएसए से की मुलाकात, माइक वॉल्ज होंगे अमेरिका के अगले एनएसए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीराबाई को लेकर दिया बयान पर मांगी माफी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया वीडियो, कहा है भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगता हूं। दिल्ली में फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर के दर्ज किया गया केस, चुनाव आयोग की शिकायत पर शाहीन बाग से पुलिस को मिले नकली दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी से ढक गई सड़कें, आवाजाही में लोग कर रहे हैं मुश्किलों का सामना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी से ढकी रेल पटरियां, ट्रेन सेवाएं भी हुई प्रभावित। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी पर भी शुरू हुई बर्फबारी, दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी से खुश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी, हर तरफ दिखाई दे रही है केवल बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी हुई ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ, सैलानियों ने बर्फबारी में जमकर की मस्ती। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने की लोगों की मदद, बर्फ की वजह से फंसे वाहनों को पुलिस ने लगाया धक्का। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में हो रही है भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी तेजी से जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, अटल टनल बंद, 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई भारी बर्फबारी, सोलंग घाटी में भारी बर्फबारी से मनमोहक नजारे, सैलानियों के चेहरे भी खिले। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी बन रही है जानलेवा, सोलंग वैली सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी खाई में गिरी। हिमाचल के किन्नौर में फंसे 150 पर्यटक, भारी बर्फबारी की वजह से मलिंग नाले के पास फंसे 150 सैलानी, खबर मिलने के बाद राहत बचाव का कार्य जारी। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, कल हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से दी राहत, दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में हुई गिरावट। राजस्थान के दौसा में तेज बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे, ठंड बढ़ी, कई फसलों को भी पहुंचा भारी नुकसान। राजस्थान के बीकानेर में छाई धुंध की गहरी चादर, विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों की परेशानियां और बढ़ी। राजस्थान के बारां में बारिश के बाद धुंध का कहर, विजिबिलिटी कम होने से सड़क से लेकर रेल यातायात भी हुआ प्रभावित। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, करीब 123 साल के बाद कल हुई सबसे ज्यादा बारिश।
संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का हुआ भूमि पूजन। एसपी शीश चंद्र ने रखी पुलिस चौकी की पहली ईंट। संभल में तीर्थों और कूपों की तलाश और संरक्षण का काम जारी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया का दावा, 67 में से 32 तीर्थ मिल चुके हैं। संभल के चंदोसी में मिली बावड़ी का पर मुरादाबाद के पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने किया दावा। कहा, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में बनाया जाए पर्यटन स्थल। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने जारी किया है जांच और पुलिस के 2 आरोपी अदनान और रिहान को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में जागेश्वर नाथ मंदिर पर कब्जे का आरोप। वीएचपी ने समाजवादी पार्टी नेता कैश खां पर कब्जे का आरोप लगाया। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने किया मंदिर का निरीक्षण। महाकुंभ मेले में लगाई गई विवादास्पद होर्डिंग को पुलिस ने हटाया। होर्डिंग के जरिए वक्फ बोर्ड को लेकर साधा गया था निशाना। होर्डिंग में लिखा था, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। डिजास्टर मैनेजमेंट ने मॉक ड्रिल कर परखी तमाम तैयारियां। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज। अलीगढ़ में भगवा रंग में रंगी जा रही है कुंभ में चलने वाले स्पेशल बसें। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज के कैंट रेलवे स्टेशन पर मिलेगा सिर्फ शाकाहारी भोजन। सुरक्षा के लिए 300 अतिरिक्त जीआरपी और आरपीएफ जवान भी तैनात। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार का खुलासा। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मंदिर प्रशासन गणेश धाड़कड़ को भी हटाया गया। छत्तीसगढ़ में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी के घर ईडी का छापा। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के शराब घोटाले में मामले का छापा। भोपाल में आरटीओ के कांस्टेबल सौरभ शर्मा के 7 ठिकानों पर ईडी का छापा। बैंक खातों में 7 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की मिली जानकारी। खंडवा के बुरहानपुर में जंगलों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी मुहिम जारी। वन विभाग ने 50 जेसीबी मशीनों के साथ की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन। महिलाओं समेत 40 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मैरिज हॉल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच हुआ विवाद। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व पार्षद के बीच हुई तीखी बहस। शाजापुर में किसान और बिजली अधिकारियों के बीच हुई मारपीट। बिजली चेकिंग के दौरान कनेक्शन काटने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। जम्मू कश्मीर के कटना में रोपवे का विरोध जारी। दुकानें बंद। पिट्ठू वालों की भी स्ट्राइक। होटलों ने भी बुकिंग कैंसिल की। राजस्थान के दौसा में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू बस पलटने से 16 यात्री घायल हो गए। भोपाल में लव जिहाद के मामले में बजरंग दल के नेताओं ने किया थाने का घेराव। कार में मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की को एक साथ बरामद किया गया था। पश्चिम बंगाल विद्युत नियम की लापरवाही की वजह से अफसरों पर गिरी गाज। मेरठ के 27 इंजीनियरों को किया गया सस्पेंड। कई अधिकारियों को भी थमाया गया नोटिस। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में मादा सांभर और उसके बच्चों पर कुत्ते ने किया हमला। जंगली कुत्तों ने हमले का भी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों पर कार्यक्रम के दौरान धर्म परिवर्तन कराने का लगा आरोप। राजस्थान के डीडवाना में इलेक्ट्रिक गाड़ी ने दिया धोखा। बैलों से गाड़ी को खिंचवाना पड़ा। मुंबई के वाजिद अली कंपाउंड में लगी भीषण आग। इंडिया मार्केट की कई दुकानें वहां हुई जलकर राख। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूएई की आर्थिक मदद से चलने वाली संस्था का बड़ा कारनामा। लोगों के घरों में हैंडपंप लगवाने के बाद पढ़वाया कलमा। प्रशासन ने शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। 3 तस्करों के पास से 6 नाबालिगों को छुड़ाया गया। वाराणसी की धीरज गुप्ता बने देश के पहले भोजपुरी में थीसिस लिखने वाले छात्र। बीएचयू के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के रिसर्च स्कॉलर धीरज को मिली उपाधि। यमुनानगर गोलीकांड की गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। गैंगस्टर रोहित गोदारा नोनी राणा का भी पोस्ट हुआ वायरल। हरियाणा के यमुनानगर एसपी ने गोलीकांड मामले में खेड़ी लक्सा चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। चौकी के 100 मीटर की दूरी पर गोली मारकर 2 लड़कों की हुई थी हत्या। हरियाणा के यमुनानगर में गोलीकांड की पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 26 दिसंबर को सरेआम 3 लोगों पर हुई थी फायरिंग, जिसमें 2 लड़कों की हो गई थी मौत। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में नार्को एंड टेरर मॉड्यूल का किया खुलासा। ड्रग्स और हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश मुकेश मेहता को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज है दर्जनों केस। यूपी की अमरोहा पुलिस ने गोकशी के आरोपियों को एनकाउंटर में पकड़ा। मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी की मथुरा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अपहरण केस में फरार था ये आरोपी। बिहार के मुंगेर में रंगदारी ने
बदमाशों ने की गोलीबारी, दहशत फैलाने के मकसद से की फायरिंग, एक दुकानदार से 5 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार आरोपी पर लूट, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज। मध्य प्रदेश में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई आज भी रहेगी जारी। कल अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने की थी रेड, ईडी को मिले कई अहम दस्तावेज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को बुरी तरह से कुचला, 5 लोगों की मौत। दरभंगा में बेकाबू ट्रक सड़क पर पलटा, बाइक सवारों को भी मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। पाकिस्तान का झूठ फिर हुआ बेनकाब, मुंबई हमले के गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की के जनाजे में पहुंची आतंकी लश्कर के कई कमांडर भी हुए शामिल। अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी घिरा पाकिस्तान, बॉर्डर की ओर बढ़ रहे तालिबानी लड़ाके, पाकिस्तान ने भी पेशावर और क्वेटा से भेजे सैनिक, कभी भी शुरू हो सकती है जंग। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी, दक्षिण लेबनान में इजराइल ने किया हमला, वादी अल हुजायर की मैन सड़क को इजराइल ने किया तबाह। कजाकिस्तान में विमान हादसे के पीछे रूस के मिसाइल हमले की आशंका, अजरबैजान सरकार के सूत्रों का दावा, रूसी मिसाइल की वजह से बुधवार को हुआ विमान हादसा। जापान में अगले वित्त वर्ष के लिए 73,000 करोड़ के बजट पर जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की कैबिनेट में मिली मंजूरी। फ्रांस में चेयरलिफ्ट खराब होने से फंसे स्कीयर, चेयरलिफ्ट में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।